नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर जश्न मन रहा है, लेकिन काउंटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहा है उसको लेकर सब चौंके रह गए हैं। कह रहे हैं कि अब ये जो तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है इंडिया वर्सेस जो एनडीए में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपने दम पर 300 पार की बात कर रही थी वो अभी डाउन दिखाई दे रही है और यूपी के अंदर सबसे बड़ा खेला करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी दिखाई दे रही है। क्या उत्तर प्रदेश में खेल बिगड़ने वाला है? क्योंकि बहुमत पाते हुए कहीं ना कहीं यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि स्मृति ईरानी की सीट को लेकर जो चर्चाएं बनी हुई थी वो लगभग 50,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। सवाल यही है, नजर यही थी कि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, यूपी की सबसे हॉट सीट यानी कि अमेठी और रायबरेली, इन पर कौन जीत रहा है। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है तो चर्चा जरूर रहती है। इस वक्त हम कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद और यहाँ पर देखिए हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ रहा है। और देखिए मेरे साथ जो सर हैं वो भारत का संविधान लेकर एक किताब लेकर आए हैं। इसी पर पूरा चुनाव लड़ा गया विपक्षी गठबंधन की ओर से, और चर्चा कर लेते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस रुझानों को। क्या कुछ कहेंगे? जो तस्वीर सुबह थी 5 घंटे की जो काउंटिंग हो चुकी है उसके बाद भी तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है। इंडिया अलायंस मजबूत दिख रहा है आपको? इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत दिख रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने 2 साल से मेहनत कर रहे थे, जो उन्होंने पहली यात्रा करी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और उसके बाद फिर मणिपुर से लेके जो वो मुंबई तक चले, और उन्होंने जो मेहनत की, और जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी थे, जैसे अभी आप बोल रहे थे अखिलेश जी, तेजस्वी जी, स्टालिन जी, इधर केजरीवाल जी, सभी ने बहुत मेहनत की है और इंडिया गठबंधन जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतर रहा है। और जो मोदी जी ने 400 पार का नारा देके बहुत बड़ी गलती की, और उनके कई मंत्रियों ने जो इस भारतीय संविधान को ख़त्म करने की, बदलने की बात की, ये सब उसका रिजल्ट है। पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, सब ने इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, हमें तो सब भारतीय संविधान से मिला है, जितने भी हमें अधिकार मिले हैं। और यही अगर खतरे में आ जाता तो आने वाला समय जो हमें ये वोट का अधिकार भी है ये भी खत्म हो जाता। लेकिन अभी सिर्फ रुझान है, हालांकि रुझानों में आप कई कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये रुझान आंकड़ों में तब्दील होंगे, नतीजों में बदलेंगे? 100%। आप बताइए कहाँ की बात करना चाहें? यूपी का आपने अभी खुद ही जिक्र कर रहे थे, सुबह से 50 चल रहे थे, अभी 70 पे नेक टू नेक फाइट है और इंडिया गठबंधन यूपी में 70 सीट जीत रहा है, और जो यूपी जीतता है वही दिल्ली की सत्ता पे बैठता है। तो क्या यूपी वाला खेला कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल यूपी वाला खेला, क्योंकि 2 लड़के अब बड़े हो गए हैं। राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी बिल्कुल नाम कमा रही है, और उन्होंने जो रैलियां की है इतने बड़े तापमान गर्मी में के अंदर भी, और जो जन सैलाब उन दोनों नेताओं के पीछे जुड़ा है, ये उसी का नतीजा है कि जो आज आप देख रहे हैं रुझान कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे वो एक तरीके से बदलते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ मात खाती दिख रही है बीजेपी? बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस, और जो मोदी जी का चेहरे पे जो चुनाव लड़ा गया, मोदी जी का चेहरा बिल्कुल अब लोग बोर हो गए थे। अब जो चेहरा चल रहा था, आप किसी पे भी देखो, इंस्टा पे देखो, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, ट्विटर पे देखो, तो राहुल गांधी जी छाए हुए थे और उनका जो क्रेडिबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो गई थी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इंडिया गठबंधन के पास बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा सबसे बड़ा था, पिछड़ों की जो जाति जनगणना वो बड़ा मुद्दा था। और बाद में राहुल जी ने हर सभा के अंदर संविधान की कॉपी लेके जो लोगों को बताया कि संविधान खतरे में है, इसको बचाना है, अपने अधिकार बचाने हैं, अपना लोकतंत्र बचाना है, अपना वोट का अधिकार बचाना है। इसीलिए ये जो आज आप देख रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, ये शाम तक होते हुए इंडिया गठबंधन 300 पार। देखिए अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन ये रुझान है ये आंकड़ों में, नतीजों में बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, इसके लिए रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल तो सारे 95 की बात हो गए ना। एग्जिट पोल जितने भी थे, कितने भी चैनल थे, सबके फेल हो गए, सब जीरो हो गए। सुबह आज शेयर बाजार देख लो, अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से डाउन जा चुका है, 3200 माइनस में है। सुबह जब खुला तो 1600 माइनस से खुला था, तो वही आप समझ लीजिए सारा कि शेयर बाजार जब कहाँ जा रहा है तो हम ऊपर जा रहे हैं। क्या लगता है जो शुरुआत हुई थी तो बड़ी अलग थी, और जब धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ती गई तो नतीजे बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं? नहीं, हमें अपने नेता पे विश्वास था, इंडिया गठबंधन पे विश्वास था, हमें राहुल गांधी जी पे विश्वास था, हमें खरगे जी पे विश्वास था। और एक दिन पहले 1 तारीख को खरगे जी ने तो मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि हम 295 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं और उससे ज़्यादा ही आएंगे। क्या कुछ कहेंगे? यूपी की तस्वीर तो लगभग पूरी तरीके से बदलती दिख रही है। क्या वाकई 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर रही है? 2 लड़कों की नहीं, हाथ के पंजे ने साइकिल चलाई और साइकिल ने बुलडोजर में ऐसी टक्कर मारी कि वो बुलडोजर बिहार और यूपी के बॉर्डर बलिया की गंगा में पड़ा हुआ है उल्टा। बाबा जी का बुलडोजर हो गया खत्म। दूसरा,
रामचंद्र भगवान के नाम को भुनाने की कोशिश की गई। रामचंद्र भगवान के मानने वाले सनातन धर्मियों ने कहा कि बेईमानो, आपने मंदिर का उद्घाटन किया, चारों शंकराचार्य को बुलाया नहीं, आपने तो धर्म के नाम पर ही घोटाला कर दिया। अब तुम्हें इस घोटाले का जवाब हम आहिस्ता से धमाका करेंगे। तो वहाँ की जनता ने आहिस्ता से धमाका करने का काम किया है। भक्ति में गए थे पीएम मोदी? भक्ति में वो तो इसलिए गए थे, उनको पता मैं हार गया, कम से कम मैं यहाँ आ तो जाऊँ, फिर तो मुझे मौका भी नहीं मिलेगा। और पता नहीं ये पासपोर्ट इन्होंने इकट्ठे कर लिए नहीं कर लिए। अभी 400 पार का इन्होंने नारा दिया। 400 पार का नारा क्यों दिया था इन्होंने? इसलिए दिया था शासन प्रशासन को दबाव में लेने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए कि हम 400 पार लेकर आ रहे हैं। अब हमारी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने क्या करा, पहले आखिरी चरण का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सारे गठबंधन के लोगों को बुलाया और बुलाकर मशवरा किया और मशवरा कर चिंतन मंथन किया, बारीकी से किया और बारीकी से कर कहा कि कम से कम कितनी सीटें ला सकते हैं। तो कम से कम में 295 का आंकड़ा दिया गया। तो हमारी समझ में आ गया। अब वो 400 पार का नारा दे रहे थे, उन्होंने फिर तुगलकी फरमान अपने ऑफिस से जारी किया, जो नेशनल चैनलों को भेजा कि 400 पार आप ये आंकड़े दिखाइए। उन नेशनल चैनल वालों ने 335 से लगाकर 380 तक का वो दिखाया। कहाँ गए वो? अब जा, वो तो हमको आगे ही नहीं दिखा रहे थे। कहाँ नेशनल चैनल वाले? आइए हम सवाल करेंगे। अब देखो कितनी आगे चल रही है। कहाँ गए आपके साथ? हुंकार भर रही थी 400 पार एनडीए जाएगा और 300 अपने दम पर बीजेपी लेकर आएगी, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, आपको लगता है कि 300 भी पार कर पाएगी बीजेपी या नहीं? वो 250 पार नहीं करने की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नौजवान किसान माँ बहनों ने ठक वोट दिया इंडिया गठबंधन को और कह दिया था 4 तारीख को फटाफट भगाएंगे बीजेपी को, और वो भाग रही है। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आंधिया मगरूर दरख्तों को चटक जाएगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी, और हो जाएगा अंदाजा तुझे भी आसमां को छूने वाले जिस दिन तेरे नीचे से तेरी कुर्सी खसक जाएगी। अब कुर्सी खसक गई। रानी को लेकर क्या कुछ कहें? रानी समाप्ति। मैंने अमेठी में कह दिया था, मैं अमेठी चुनाव लड़ा कर आया हूं, मैंने वहां चिल्ला कर कहा कि अमेठी के लोगों, ये स्मृति रानी नहीं रहने की, ये समाप्ति रानी रहेगी। अमेठी के लोगों ने एक बात कही कि इसने हमको यहाँ अपनी मैका बना लिया, तो हमारी बेटी हो गई। अब जब बेटी हो गई तो बेटी को जब विदा करते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ते हैं। अब नालायक तो हम लोग हैं नहीं कि बेटी को ऐसी धक्का दे दें, तो इसलिए वहाँ के लोग कुछ वोट दे रहे हैं कि इसको, बहन को, बेटी को विदा कर दो, या ये दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, उसको विदा कर रहे हैं और समाप्ति रानी बनाकर भेज रहे हैं। लेकिन चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी लड़े नहीं, डरकर भाग गए, अब रायबरेली बिहार जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि परिस्थिति कुछ बदल रही है? देखिए, राहुल गांधी जिस देश के नेता हैं और सैल्यूट करता हूं उनकी सोच को। जिस राहुल गांधी को ये पप्पू कहते थे, उस पप्पू ने ऐसा पासा फेंका जिसको वो चौकीदार कह रहे थे, जिसको वो चपरासी कह रहे थे, उस चपरासी ने उनको चारों खाने चित कर दिया। वो चाहते थे राहुल जी हमारे सामने आकर ही लग जाएं। अरे राहुल नेता है इस देश के, राहुल शहीद जाते हैं, राहुल ने एक न्याय यात्रा और एक भारत जोड़ो यात्रा की है, राहुल ने इस देश के दर्द को समझा है, राहुल ने इस देश की जनता को जगाने का काम किया है। और राहुल को तुम चकरा देने के, राहुल ने तुम्हें चकना दे दिया। और इस जनता ने सबसे बड़ा कमाल क्या किया, मैं बनारस की जनता को सलाम करता हूँ। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, देश के प्रधानमंत्री 14 में नहीं हारे, 19 में नहीं हारे, कम से कम पहले 3 राउंडों में देश के प्रधानमंत्री 6000 वोटों से हार कर चले हैं। ये भी एक 11,000 वोटों से, ये भी एक वहाँ की जनता के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने दिखा दिया कि हम गुस्से में हैं। उनके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ गया। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को सबसे आगे रखा, लेकिन काउंटिंग के दौरान वो पीछे दिख रहे हैं। इसके क्या मायने हो सकते? इसके मायने तो यही है कि हार का ठीक रहे, किसी के ऊपर मलाई मैं खाऊंगा, मलाई होगी तो मैं, और दूध होगा खाली खड़ा हुआ तो कोई और पिए। ये है, अब तुम देखना उन्हें जूते चलेंगे। मैजिक, मोदी लहर, मोदी की गारंटी। मैजिक था ना, सुनो, कोई मैजिक थी ना, अल्टो थी ना, जीप थी, कुछ नहीं था। मैजिक तो हमारे मुँह से गए जिसमें वजन ढोबो, कुछ नहीं था उनके यहाँ, कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ घमंड में चूरते, वो घमंड उनका निकल चुका है। जिस देश को वे हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते थे, इस देश ने वो निकलने दिया। लगभग 5 घंटे की काउंटिंग के बाद कांग्रेस कार्यालय पर जश्न का माहौल बन चुका है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रुझानों में कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर देती कांग्रेस पार्टी दिख रही है। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ टक्कर देता हुआ इस वक्त एनडीए को दिख रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होता देखना होगा, लेकिन फिलहाल जश्न का माहौल कांग्रेस दफ्तर में बन रहा है।